एक्टर के लिए एजिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है? All want to look nice and glamorous. हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, हर एज के लिए काम है। आप बच्चे हो तो काम है, आप काले हो तो काम है, आप मोटे हो तो काम है, आप पतले हो तो काम है। ये बहुत सारी कम मम्मियों के साथ होता है या किसी कम बच्चों के साथ होता है कि प्रोजेक्ट उनका है कि ट्रेंडिंग उनकी मम्मी साथ में हो रही है। मैं रील बना रही थी अपनी बेटी के गाने पे, तो मेरी एनर्जी फुल ऑन थी कि अरे मेरी बेटी की रील है। ये कॉन्शियस डिसीजन था पलक को इस लाइन में लेकर आने का? 5-6 साल तक उसको हर दिन कुछ नया बनना था। 5-6 साल के बाद उसे और कुछ नहीं बनना था, उसे सिर्फ एक्टर बनना था। आई एम अ वेरी नेक्स्ट डोर मॉम एंड एवरी मॉम इज अ सुपर मॉम। पंजाबी फिल्म इसके लिए हाँ कैसे करी? इतना अच्छा सब्जेक्ट है इस फिल्म का। ये कैरेक्टर एज अ लॉयर इज सो स्ट्रॉन्ग। ऐसा कौन सा टाइम है जिसने श्वेता को सबसे ज्यादा कुछ सिखाया? एवरी टाइम हैज देयर ओन स्पेशलिटी। जब तक आप दिखते हो तब तक आप बिकते हो। लोग आके बोलते हैं कि आजकल कुछ नहीं कर रहे हो, फिर ये अफोर्ड कैसे कर रहे हो। दूसरी बात ये आ जाती है हमारी इंडस्ट्री में कि कुछ तो कर नहीं रही है, लाइफस्टाइल ऐसी है तो ये कुछ गलत कर रही है। Which I need to tell them कि ऐसा नहीं है। आपने कास्टिंग काउच सुना? हाँ है, बट दैट्स अ पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है जो इस पूरे मैप में बहुत छोटा सा काला है इसलिए नजर आता है। सत श्री अकाल जी, मैं भवनीत कौशल, तुसी देख रहे हो ABP साझा। कहने ने कुछ एक्टर्स ऐसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਜਦ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਹੀਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦਿਖेंगे। ਸ਼ਵੇਤਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। थैंक यू सो मच। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? एकदम ठीक, बढ़िया। तो मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ कही है ना कि so much time एक पंजाबी फिल्म आपने करी थी, उसके बाद आपने बहुत लंबा गैप लिया, इसके पीछे रीजन क्या था? बिकॉज पंजाब में तो बहुत प्यार मिला था उस फिल्म को। इसके पीछे रीजन भी ये था कि आई गॉट बिजी। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग टेलीविजन शोज यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ट्रैक्ट्स हम इतने एक पर्टिकुलर डेज बिजी होते हैं, पर्टिकुलर आवर्स बिजी होते हैं जिसमें आप कुछ और नहीं कर सकते। इफ यू डूइंग वन डेली सोप एज अ लीड यू आर डन। फिर आपको फिर ना आपका कोई नेशनल हॉलीडे होता है, ना कोई फेस्टिवल होता है, ना कोई कुछ और प्रोजेक्ट है, यू ओनली डूइंग दैट। सो ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम अ टेलीविजन आर्टिस्ट और उसमें इतनी बिजी हो गई। और फिर लर्निंग पंजाबी फॉर मी वाज सो मच ऑफ डिफिकल्ट। वहाँ पे भी किसी और से डबिंग करवाई थी बिकॉज आई कुडंट से अ गुड पंजाबी द वे यू गाइस स्पीक, तो उनको करवाना पड़ा था। तो आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड ऑफ द होल एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना एज एन एक्टर कमी रह गई। हाँ कि व्हाई कुडंट आई डू इट, व्हाई कुडंट आई डब। So that embarrassment probably just pulled me back from it. इस बार चीजें बदल गई हैं, इस बार खुद डब करने की प्लान? अभी तो फिलहाल खुद तो डायलॉग्स बोल रही हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर मैं आ पाई तो फिर डबिंग भी खुद ही कर दूंगी। नहीं, हमारे वाले डबिंग स्टूडियो वहाँ लगवा देते हैं, टेंशन की बात नहीं। इनके ऊपर डिपेंड करता है ना, if they want it or not। क्या बात है। वैसे श्वेता, लाइक जर्नी, लाइक अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं टेलीविजन पर, लाइक सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा लाइक एक एक्टर के लिए एजिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना लाइक कह सकते हैं उनकी जिंदगी पे इफेक्ट डालता है? बिकॉज आपकी उम्र तो बड़ी नहीं है। अरे ऐसा भी नहीं है, पर मैं सच बताती हूँ कि एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्टर हो या नॉन एक्टर हो, कोई एज नहीं करना चाहता। दे ऑल वांट टू स्टे यंग एंड थिन एंड परफेक्ट। एंड यू नो उनके लिए परफेक्ट इज बीइंग थिन, यू नो बीइंग हैविंग दोज एब्स एंड अपने बस 20-30 के बीच में रहे। नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड एनी प्रोफेशन। मुझे एक्टर्स का भी ऑफ कोर्स यही, नोबडी वांट्स टू, दे ऑल वांट टू लुक नाइस एंड ग्लैमरस। बट मेरे ख्याल से मेरी इंडस्ट्री ही ऐसी है, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हर एज के लिए काम है। बिल्कुल, हर एज, नो मैटर व्हाट। आप बच्चे हो तो काम है, आप काले हो तो काम है, आप मोटे हो तो काम है, आप पतले हो तो काम है। समहाउ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको लीड बनना है जिसमें से बाल उड़ते हुए आएंगे, छोटे शॉर्ट्स पहनते हुए आएंगे, पर उनको ये समझ में आता है बट इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री, इफ यू आर into acting, no matter what you look like, you are going to be liked by people if you do your work well. So this is the whole industry where aging is not too much of problem. बट आपकी एजिंग पे सवाल उस टाइम उठे थे जब पलक का गाना बिजली बिजली आया, उसकी रील्स बननी शुरू हुई। लाइक सबने बोला कि ये जो श्वेता है वो झूठ बोल रही है, ये छोटी बहन के बहन है। वो हर तरफ हुआ था, राइट? जब आप लोग रील्स बना रहे थे, वो लाइक गाना पलक का आया बट चर्चा श्वेता की हो रही है। That's so sweet. नहीं, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, लोगों ने बड़ी बातें की थी उसके बारे में। पलक इज वेरी टैलेंटेड, बट कहते हैं ना कि ये बहुत सारी कम मम्मियों के साथ होता है या किसी कम बच्चों के साथ
हुआ होगा कि प्रोजेक्ट उनका है कि ट्रेंडिंग उनकी मम्मी साथ में हो रही है. It was like a compliment for Palak also. This is a news for me. ऐसा कुछ हुआ था. हाँ, वो रील काफी हिट हुआ था, which I know. वो रील ऐसे भी हिट हुआ था कि क्या हुआ था कि पलक को तो स्टेप्स आते थे, कर करके वो मतलब वो सैचुरेटेड थी. और मैं रील बना रही थी अपनी बेटी के गाने पे, तो मेरी एनर्जी फुल ऑन थी कि अरे मेरी बेटी की रील है. सो आई वाज डूइंग ऑल दैट स्टेप एंड वो शी वाज लाइक या इट्स अ रील. तो इसके लिए भी जो एनर्जी इतनी आई तो उनको लगा माँ तो बड़ी कूद रही है, बेटी ऐसी कर रही है. हाँ, तो माँ को ज्यादा खुशी थी, तो उस रील में आपको माँ की खुशी ज्यादा निखर के दिख रही थी. बिल्कुल. ये कॉन्शियस डिसीजन था पलक को इस लाइन में लेकर आने का, या फिर शुरू से उनका इंटरेस्ट बन गया? देखो, जब तक वो 5 साल की थी ना, 5-6 साल तक, उसको हर दिन कुछ नया बनना था. अच्छा. मतलब कभी उसको टीचर बनना था, कभी उसको पायलट बनना था, तो कभी उसको ब्यूटिशियन बनना था. तो जो नया कुछ देख लेते थे उसको वो बनना था. लेकिन 5-6 साल के बाद उसे और कुछ नहीं बनना था, उसे सिर्फ एक्टर बनना था. अच्छा. सिर्फ एक्टर बनना था. तो वो वहीं से वो शुरू हो गई थी. अपने स्कूल के स्केट्स में पार्ट लेती थी, अपने स्पीचेस में पार्ट लेती थी. हर चीज, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू आर्ट शी वुड डू. एंड आई कुड वेरी क्लियरली सी कि भाई ये कुछ नहीं कर सकती है, ये सिर्फ मेरी तरह एक्टिंग ही करेगी और कुछ नहीं करेगी. आप उन दिनों में पीटीएम्स वगैरह में जाते थे? हाँ, बिल्कुल जाती थी. तो मम्मियाँ तो लाइक जो टीचर्स होती है वो तो पागल होते हैं. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था. जिस स्कूल में मेरी बेटी जाती थी उस स्कूल में कई सेलिब्रिटीज के बच्चे आते थे, जो सेलिब्रिटीज मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़े थे. और वो टीचर्स आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज्ड टू थे. उसमें बहुत बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़े बड़े नामों के बच्चे आते थे वहाँ पे. तो टीचर्स को आदत थी फिल्म स्टार्स को देखने के लिए, टीवी एक्टर्स को देखने के लिए. सो दे वर लाइक. तो आपको लाइक तो डांट तो कभी कभी आजकल होता है ना कि पेरेंट्स को भी डांट लगा देते हैं टीचर्स कि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं दे रहे हो. ऐसा आपके साथ कभी नहीं ऐसा हुआ कि टीचर ने बोल दिया हो कि श्वेता ये क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ. इनफैक्ट हमारी आजकल का जो स्कूल का माहौल हो गया है, एक टाइम था हमारा जब स्कूल ये सर खड़ा कर करके यहाँ पे डंडे मारने, इधर डंडे मारने, ये सब करना, वो अब नहीं होता है. दैट डजंट हैपन इन स्कूल्स एनीमोर. अब तक आजकल तो टीचर्स बच्चों को भी नहीं डांटते, तो पेरेंट्स को क्या ही डांटेंगे. तो बच्चों को उनकी प्रॉब्लम है, उनकी डायरी में लिख दी जाती है, माँ की साइन लेकर आओ, डैड की साइन लेकर आओ, आके बात करो हमसे. और जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो हमें बुला लेते हैं. That is it. And what kind of mother Shweta is? I am a very strict mother. Really? I'm very strict. I mean, when it comes to my daughter, I am very strict. To my kids, I'm very strict. I'm strict at the same time. I'm very lenient. अच्छा. So I'm strict where I want them to do well. और मैं चाहती हूँ कि एक बच्चे डरते हैं वैसे आप? हाँ? बच्चे डरते हैं? जहाँ डरना चाहिए डरते हैं. वैसे मेरी बेटी तो हाँ माँ ओके. तो अब वो ऐसी हो गई है. तो पर अगर उसको ये पता चले मम्मी को गुस्सा आ गया, उसका टाइमिंग है, आप जाओ, आपको बाहर जाना है, मैं आपको रुकूंगी नहीं, आपको पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, बट मैं आपको एक टाइम, आप मेरे को टाइम बताओ कितने बजे आओगी. वो कहेगी 12 बजे. तो आप 12 बजे घर आ जाओ. और अगर आप 12 बजे नहीं आओगे तो फिर चंडी चढ़ती है, फिर माँ काली हो जाती है. तो वो उसको पता है इसमें स्ट्रिक्ट है. मेरी माँ मुझे जाने देगी, शी विल नॉट स्टॉप मी. बट इफ आई टेल हर दैट आई एम गोइंग टू कम बैक एट 1 o'clock, शी हैज टू कम बैक एट 1 o'clock बिकॉज शी नोज मम आई विल नॉट स्लीप. आई जस्ट कांट स्लीप व्हेन माय डॉटर इज आउट. मेरी बेटी जब बाहर है तो मैं सो नहीं सकती. शी हैज टू कम बैक बिफोर आई स्लीप. आई हैव टू सी हर बैक इन हर रूम व्हेन आई स्लीप. सो आई कीप कॉलिंग, वेयर आर यू, यू लेफ्ट, वेयर आर यू. उसका वो है, मैं देखती रहती हूँ. आजकल तो मैंने फाइंड फ्रेंड भी डाल दिया है कि कहाँ है लोकेशन, अभी निकली नहीं है, देखो निकली नहीं है. सो या दैट वे आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट बट अदरवाइज आई एम नॉट. एज सच शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड चाइल्ड. सो उसमें ऐसी कोई वाइसेस है नहीं, ऐसी बुरी आदतें हैं नहीं जिससे मैं थोड़ी सी डरूं और कुछ हूँ. बट तो वैसे लाइक कहीं ना कहीं आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्किंग मदर, मेरी खुद की मॉम वर्किंग है और वो एक अपने आप में बहुत बड़े लेजेंड होते हैं, राइट, कि अपना काम संभालना, घर भी संभालना और बच्चों को भी संभालना. बट एक एक्टर के लिए, बिकॉज अगर हम टेलीविजन की बात करें, जिस टाइम पे आप काम करती रही हैं उस टाइम तो मैं कह सकता हूँ कि आपके शोज बहुत बड़े थे. लाइक होता था कि जल्दी करो और काम करो. उस टाइम में मैनेज करना कितना ईजी था और अब कितना डिफरेंस आया है उस पेरेंटिंग में? और डू यू रिमेंबर दैट टाइम? Yeah, of course I remember that time. My mother was very young because I was also young. So मेरे और माँ के बीच में भी ज़्यादा ईयर का गैप नहीं है. So my mother was young. So my mother and my brother was also here. Now he's in London, but he was here. So मेरी माँ और मेरा भाई मिलके मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया.
और अब जब रियांश छोटा है तो मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, तो अब मेरी माँ उतना एनर्जी मॉम, नहीं आई एम है। सॉरी, अब बूढ़ी नहीं हुए हो, बट व्हाट आई मेंट वाज कमजोर हो गए हो, आई मेंट क्यों कमजोर हो गए हो, सो शी कैन नॉट रन बिहाइंड। और लड़के बहुत भागना, और ये बहुत भागता दौड़ता, यहाँ से उसको एवेंजर्स का शौक है, सुपर हीरोज का शौक है, I've seen him, he's like so yeah, active. yeah, running from here to there, and हाँ, हाँ. मम्मी को वो सोफे से पकड़ना वो सब नहीं होता। हाँ, हाँ, So I have kept couple of nannies at home. So I have 2-3 nannies जो उसको एक थकती है तो दूसरी देखती है, दूसरी थकती है तो तीसरी देखती है, मतलब वो जी। बना के उसको रख लिया है। उसको ज्यादातर मैं अपने शूट पे लेके जाती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं उसको आया हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल। If I go outdoors, I take it to the shoot. हाँ, अब से स्कूल शुरू हो गए हैं, so I give notes to the teachers. Teachers are also very cooperative. तो मैं उनको बोलती हूँ मेल्स की मैं ले जा रही हूँ 4 दिन के लिए, give him his books. इसको जो भी उनकी एक ऐप है जिसपे जो भी पढ़ाते हैं वो आ जाता है, तो मैं इसके रात को जाके वो सारा करा देती हूँ जो स्कूल में किया होता है। So that way it's very You manageable are a right now. super mom. Every mom is a I super am mom. a very next door mom and every mom is a super mom. बिल्कुल। और इन सब चीजों के बीच में लाइक मैंने पर्सनल चीजें बताई जो आपकी जिंदगी में चलती हैं, इसके बीच में जब काम आता है, क्योंकि एक एक्टर की लाइफ इसलिए कंज्यूमिंग होती है, कहीं ना कहीं उसको अपने किरदार के लिए उतना समय देना होता है, कई बार अपनी बॉडी के लिए बहुत समय देना होता है, राइट? क्योंकि ये कैसे मैनेज होता है, और अब अपने क्राफ्ट को लेकर कितना आप और पर्टिकुलर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा काम किया है। हाँ, देखिए पहली बात शुरू ये करते हैं कि this is what we sell. Okay, this is what we sell. We sell a character. To fit in a particular character, अगर ये character modern है, so to become a modern person, to look in to fit in a certain clothes that they want, you have to work out. Whether you उनको मोटा चाहिए तो आप मोटे हो, उनको पतला चाहिए आप पतले हो, एक एज चाहिए, so you have to work. This is where you work. और रही एक्टिंग की ग्राफ, तो एक्टिंग की ग्राफ ऐसी है कि I do not like to be monotonous. मुझे monotonous होना बिल्कुल पसंद नहीं आता. I want to keep doing something else. वरना मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग भूल गई, मुझे अब एक्टिंग नहीं आ रही। अगर सेम चीज़ मैंने 4 बार कर लिया तो मुझे लगता है बस यही कर रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही और मैं कुछ नहीं कर रही। So for that, to keep that, my mental satisfaction, my creative satisfaction going, I have to keep doing different kind of work. That's why I take so much of, gap between my shows. वरना डेली 100 चीजें करने I can do back to back. कुछ भी। लेकिन I take, अगर आप मेरे स्टार्टिंग से मेरा ग्राफ देखें तो every show is different from the other show. Exactly. किरदार में बहुत फर्क है, because that's what I like to do. I like different characters. I like exploring myself, challenging my performance. So yeah, that's why that is what I do. But like अभी जैसे जब आप बहुत सारा काम कर लेते हैं, फिर चॉइसेस बदल जाती हैं। अब श्वेता क्या ढूंढती है, क्योंकि पंजाबी फिल्म लाइक इसके लिए हाँ कैसे करी? जिप्पी हैं इस फिल्म में, तानिया हैं, आप हैं इस फिल्म में, तो इसके फिल्म के लिए हाँ कैसे करी? सबसे पहले क्या कन्विंस कर दिया? मुझे जब मेरे मैनेजर्स का फोन आया, when they कांटेक्ट किया, जब मेरे मैनेजर्स का फोन आया तो मेरे मैनेजर्स ने बोला इट्स अ गिप्पी फिल्म, इट्स अ गिप्पी गरेवाल फिल्म एंड पंकज जी इज द डायरेक्टर। I said, okay, now that you're starting, you should start with something good. So, subject पता चले, तो उन्होंने बोला हाँ सब्जेक्ट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मैंने कहा पर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फाइन है, हर किसी को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बोल के लेकर आता है। आई नीड द नरेशन, कौन देगा नरेशन? तो उन्होंने बोला पंकज जी खुद देंगे। अच्छा ठीक है, सुबह का एक वीडियो कॉल किया, ही वाज ड्राइविंग और अपने सेट पे जा रहे थे, कार में ड्राइव कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने मुझसे बात की वीडियो कॉल पे। मुझसे बात करके ड्राइव नहीं कर रहे थे, साइड में रुका था, बट ही वाज गोइंग ऑन द सेट्स। तो उस वक्त उन्होंने बात की और उन्होंने मुझे नरेशन दिया, कुछ 20 मिनट का 25 मिनट का नरेशन, आपके किरदार और फिल्म का। हाँ, और फिल्म का। इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इट्स सच अ, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है इस फिल्म का। ये कैरेक्टर एज अ लॉयर इज सो स्ट्रॉन्ग, और मैंने लॉयर कभी नहीं किया था। नहीं लॉयर किया, हाँ लॉयर कभी नहीं किया था, करेक्ट। तो लॉयर नहीं किया, और ये इस तरह का कैरेक्टर छोटा मोटा हाँ किया है, हाँ, लेकिन वो वैसे याद करने वाला कैरेक्टर नहीं है। दिस आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू रिमेंबर। इट्स अ स्मॉल कैरेक्टर बट लड़ने वाली लॉयर है, या headstrong, a lady who believes in her thoughts and she believes what is right and wrong. वो अपने तो श्वेता के लिए रियल वाला कैरेक्टर है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट था बॉस, बहुत डिफिकल्ट था। रियल बिल्कुल भी नहीं था, डिफिकल्ट इनके लिए भी था। You believe in what you are and you're very strong in that sense. मैंने ना लाइक कहीं जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपका लाइक करियर बहुत बड़ा है। उस वक्त हम जर्नलिस्ट नहीं थे जब आप करियर शुरू किया था। मुझे लगभग 12 साल हुए, आपके करियर को तो और भी ज़्यादा साल हो रखे हैं, क्योंकि मैं वही बोला, हम छोटे थे जब आपको देखते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ उनके लाइक
यू सी दैट लाइक, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमने आपको ग्रो करते हुए देखा है, बट स्टिल स्टेइंग स्ट्रॉन्ग और अपनी चीजों को लेकर आना ये हर एक के लिए आसान नहीं है। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए था, इसीलिए दिस वाज द कॉम्प्लीमेंट। ये बात, थैंक यू सो मच, दैट इज ट्रू क्योंकि वो लोग जो लोग आए, जो लोग, पता है हमारी इंडस्ट्री में कई तरह की एंट्रीज होती है। एक वो होती है who love being an actor, who acting is their passion. Like for me, acting is my passion. For my daughter, acting is passion. There are people जो इंडस्ट्री में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने बोला यू वेरी गुड लुकिंग, तो चले जाओ इंडस्ट्री में, तो वो आ गए इंडस्ट्री में। उनको पता नहीं यहाँ पे कितना हार्ड वर्क होता है, किस तरह के एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में हम काम करते हैं, डे नाइट, ना रात की नींद, कुछ नहीं, योर बॉडी इज एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम। उनको ये सारा पता नहीं होता, उनको ग्लैमर दिखता है, उनको लगता है आप सुंदर दिख रहे हो मेकअप लगा के, बस सुंदर ही तो दिखना है, करना क्या है। उनको नहीं पता कि एक्टिंग में कितनी जान लग जाती है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है कई बार किसी कैरेक्टर्स में, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको थेरेपी चाहिए होती है। देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। जो इन सबसे अवेयर नहीं है, जो इनसे डील नहीं कर पाते, दे आर द पीपल हु गो बैक, people who deal with it and they understand that जिंदगी का भी रूल है, isn't that's that, what है ना? exactly कि बस लड़ते रहो, कुछ भी होगा, बहुत keep ऐसा dealing नहीं with होता। it। आपने मेरे ख्याल से जिंदगी में जो एक्टर्स रहते हैं वो सब रहा है, ट्रोलिंग से लेकर, कुछ करियर के डाउनफॉल से लेकर, करियर के टॉप से लेकर, है ना? ऐसा कौन सा टाइम है जिसने श्वेता को सबसे ज्यादा कुछ सिखाया? every time has their own speciality। जब मैं टॉप में थी, जब apparently मैं I was worldwide name and everything, वो टाइम मैं इतनी ज्यादा बिजी थी कि एंजॉय नहीं कर पाई, जब समझ ही नहीं पाई कि इतनी फेम का मैं करूँ क्या, ठीक है, अब कहाँ जाऊँ। I was only working non-stop, but at the same time because I was working so hard, I was on the top. Wow. Okay, and that was for a very long time, many years. People stay on the top for like 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. I was decades में top पे रही because I worked that much. Then I decided to take sabbatical. जब मैं बैठ गई तो क्या होता है, जब तक आप दिखते हो तब तक आप दिखते हो। फिर कहाँ गई? और लोगों को काम नहीं मिल रहा होगा। हाँ, काम नहीं मिल रहा होगा। They don't realize कि ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि अभी मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। I do not want to do it. लोगों को क्या लगता है, लोग आके बोलते हैं कि आजकल कुछ नहीं कर रहे हो, फिर ये अफोर्ड कैसे कर रहे हो। उनको समझ में नहीं आता कि हमने बहुत कुछ किया ये अफोर्ड करने के लिए। बिल्कुल। और अभी जो बहुत कुछ कर रहे हैं, शायद इतने चैनल्स हैं, इतने ऑप्शंस हैं, इतने मीडियम्स हैं कि जो मैं कर रही हूँ शायद आप देख नहीं रहे हो। तो क्योंकि आप देख नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका काम नहीं कर रहा। हाँ, ये इसका बहुत बड़ा फर्क है। डाइवर्सिफाई बहुत सारी चीजें हो गई हैं, हाँ, है ना? तो बहुत कुछ एक्टर्स कर रहे हैं, वो दिखता कई लोगों को नहीं है, अच्छा कुछ नहीं। और दूसरी बात ये आ जाती है हमारी इंडस्ट्री में, कुछ तो कर नहीं रही है, लाइफस्टाइल ऐसी है तो ये कुछ गलत कर रही है। Which I need to tell them कि ऐसा नहीं है। आपने कास्टिंग काउच सुना? हाँ है, बट दैट्स अ पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है जो इस पूरे मैप में बहुत छोटा सा, काला है इसलिए नजर आता है, काला दिखता है पर बाकी चीजें वैसी नहीं होती हैं। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। लेडीज आर रियली रिस्पेक्टेड ऑन द सेट्स, दे आर लुक्ड अपॉन, पीपल टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी, पीपल टेक केयर ऑफ देयर डिग्निटी हियर ऑन द शूट्स। So people, whatever thinking you have, you need to change. You really need to change. And everybody is not doing this. Everybody is working hard. इनकी तरह जो स्ट्रॉन्ग वुमेन है, इन्होंने बहुत सारी लड़कियों के लिए अच्छे रास्ते बनाए हैं मेरे ख्याल से। That's the one thing. Thank you. I hope. But बिल्कुल श्वेता। और अभी आने वाले टाइम में श्वेता और क्या देखने को मिलने वाला है? पता नहीं यार आगे क्या, मेरे को पता नहीं करने वाले हैं। और पता लगेगा कि कुछ नहीं पता, ये कल जाए इंस्टा के ऊपर 4 चीजें ऐसे पोस्ट करी होंगे, हम बोलेगा वो, और साथ वाले मेरे बोलेंगे तो कल इंटरव्यू के तुझे नहीं बताया। तुम्हें ये थोड़ी बताऊंगी कल मैं क्या पोस्ट करने वाली हूँ। कहने का मतलब कि कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट्स का ऐसा होता है, मेरा प्रोजेक्ट्स का ऐसा होता है कि हमारे नॉर्मली एक्टर्स के साथ प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि अगर आप फिल्में कर रहे हो तो आप 2 महीने पहले स्केड्यूल बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, स्टोरी बनती है, लुक टेस्ट होते हैं। बट अगर ये नहीं हो रहा है ना, तो टेलीविजन में और एड्स में और चीज़ों में, शॉर्ट फिल्म्स में, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन लगता नहीं है। ठीक है, सो हफ्ते भर में बात होती है, हफ्ते भर में शूट शुरू हो जाती है, जैसे ये हफ्ते भर में हुआ है सब कुछ। इट इज लाइक मैटर ऑफ 10 days a week हो गया हुआ और मैं यहाँ आ गई। I did it. So that's how it happened. So we really don't know कि मैं कौन से प्रोजेक्ट को हाँ बोलूँगी। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने कोई सीरियल नहीं करना। हो सकता है मैं घर पे जाऊँ, एक किसी ने ऐसा सीरियल बनाया कि मैंने कहा चलो जरा 12 घंटे करने ना, हाँ कर लेंगे मैंने, चलो, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा। तो अभी I don't know what is going to happen, so I can't really tell you. हो रहा है कुछ, बस बता नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे लाइक कोई ऐसा टाइम याद है? Do you remember your like first time facing a camera?
First time I faced camera when I was 15 or 16-year-old. I was very nervous. It was an ad called Nafis Toast. Nafis Toast, वो जो रस्क होता है ना, वो जैसे डिप करके खाते हैं, तो वो Nafis Toast था. I was very young. I was in school या फिर स्कूल से निकली थी, कॉलेज में गई थी, कभी क्या था. तो I was very young. At that point in time, I did Nafis. मेरे साथ एक्टर्स थे जो काफी नसीर था. So वो मतलब they were like they're so good. वो इतना फटाफट करते थे और मैं डर के छोटी सी. आई रिमेम्बर उसकी कुछ दिनों तक, फिर जब मैंने एक्सोन किया, रिश्ते किया, आई वॉज स्कैर्ड ऑफ कोर्स, बट लेटर ऑन यू लर्न, बेसिकली लर्न यू दिस. You learn and you rule. That's sweet, but ये करता की मतलब करता की सकी है. You have done it. ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ जो नहीं हुआ है, ये तो हो चुका है. It's written in the history. और हम उम्मीद करेंगे कि मेरे पास इतनी बातें हैं, मुझे पता समय बहुत कम है, हम अगली बार जब मिले बहुत सारी और बातें मैं लेकर आऊँ, आपसे बातें करेंगे. It is nice talking to you. कि हम जल्दी मिलें, बहुत सारा पंजाबी प्रोजेक्ट आप करें. बहुत शुक्रिया. जाने से पहले दर्शकों को क्या कहना है? ABP के दर्शकों, ऐसी अच्छी इंटरव्यूज देखिए, अच्छे इंटरव्यूज देखिए. आजकल पता है कि मीडिया में बहुत क्रैप आ रहा है, सो डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी और हियर. बिलीव व्हाट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम पीपल्स माउथ एंड दे एक्सेप्ट और दे से. डोंट लिसन टू द क्वेश्चन मार्क्स न्यूज, सो प्लीज डोंट. लिसन द न्यूज वाइजली. क्या बात है. फिलहाल इनके जो काम है वो भी बहुत वाइज है. हम उम्मीद करेंगे कि जितना भी ना तो काम आंदा थोड़े तक जरूर पहुंचाइए, तो उसकी जानकारी जरूर रहिए. देश में तमाम खबरें सिलसिला ABP साझा जारी है. मेरे नाम की भवनीत कौशन दो इजाजत.